सर, पटना में एनएमसीएच में एक व्यक्ति का पैर जो है वो छुआ खा गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, इनका जितना भी करतूत है ना, काला करतूत, अभी सब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और इनका पूरा कुंडली को खोल दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर कहते हैं कि यही मंगल पांडेय है, जब कोरोना आया था तो पूरे बिहार को ये कंगाल बना दिया था। पूरे बिहार वासी को ऑक्सीजन के नाम पे घंटा 2 घंटा रोकने की जगह उनका जान ले लेता था। वही मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे को भूलिएगा मत। यहाँ पे कहा जाता है प्रशांत किशोर के द्वारा कि इस बार पूरे बिहार का नौजवान को याद रखना चाहिए, पूरे बिहार को याद रखना चाहिए कि यही मंगल पांडे है जो पूरे बिहार को कंगाल बना दिया था। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ साथ में मनीष कश्यप भी मंगल पांडे को क्लास लगा दिया है। हाँ, मंगल पांडे बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन आज उनके ही कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चल गया। 3 घंटा तक बंधक बना के पीटा गया, लेकिन मंगल पांडे के मुंह से एक शब्द भी अपने कार्यकर्ता के लिए या अपने पार्टी के नेता के लिए आवाज़ तक नहीं निकला। यहाँ तक कि 1 मिनट के लिए हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं। यानी पीएमसीएच में जाकर कम से कम पूछना चाहिए कि हुआ क्या है और क्यों आप हमारे कार्यकर्ता को मारे हैं या क्यों हमारे आम आदमी को आप मारे हैं। इस चीज़ के लिए भी कम से कम मंगल पांडे को पूछना चाहिए, लेकिन नहीं। बिहार मरे तो मरे, बिहार जले तो जले, बिहार में घुट घुट के आदमी मरे तो मरे, लेकिन मंगल पांडे का कुर्सी रहना चाहिए। आज बीजेपी नेता मनीष कश्यप को इतना पीटा गया पीएमसीएच में, कोई भी जाके एक शब्द भी पूछा भी नहीं कि क्यों मारा गया और किस लिए मारा गया। क्या जूनियर डॉक्टर के ऊपर या सीनियर डॉक्टर पर कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तेजस्वी यादव को जरूर टारगेट कर रहे हैं। मंगल पांडे कहते हैं कि तेजस्वी यादव के टाइम में जो स्वास्थ्य विभाग था उससे बेहतर मैं बनाया हूं। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो दिन भूल गए हैं क्या कि जब पेशेंट सोया रहता है और आपके ही पेशेंट को उंगली ही चूहा काट के भाग जाता है। वो दिन दूर का मतलब सिर्फ 3 दिन का ये बात है। 3 दिन पहले ही इस तरह का घटना हुआ है और मंगल पांडे कहते हैं कि ये सब झूठा खबर है। तो कहते हैं कि पीएमसीएच में जो मारा गया है मनीष कश्यप को, वो भी झूठा खबर है। तो कहते हैं उसके ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को भी विचार करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस बार बिहार को और बिहारी को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके बिहार बदलेगा। अगर आप सब भी अगर यही पांडे जी के पीछे पड़े रहिएगा तो आपको भी इसी तरह से वेंटिलेटर पर सुलाएगा और चूहा से उंगली कटवा दिया जाएगा। प्रशांत किशोर जी का भाषा आप सबको थोड़ा कठोर जरूर लगेगा, लेकिन बिहार के लिए एक कहते हैं ना कि एक नसीब बदलने वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बिहार इस लेवल से पीछे जा रहा है कि ऐसे मानिए जैसे कटोरा में कोई 1-2 रुपया गिराता है और फिर निकाल लेता है, इसी तरीके से बिहार आज के डेट में नीचे जा रहा है। नहीं बिहार में रोजगार के लिए कुछ ऑप्शन है और नहीं बिहार में पलायन अभी तक रुक भी रहा है। बिहार में किसी भी तरह का अर्निंग करने के लिए कोई सोर्स है ये नहीं। तो इसके लिए बिहारी के पास एक विकल्प रहता है कि चलो हम दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं और फिर वहाँ से अपना घर को चलाते हैं। लेकिन यही प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जब हमारा सत्ता आएगा, यानी हमारा सरकार आएगा, तो हम बिहार में ही रोजगार के लिए और बिहारी के लिए पलायन रोकने के हम काम करेंगे। अगर आपका बेटा 2025 में आता है सत्ता में, तो 26 लास्ट होते होते आपको बिहार में रोजगार देखने को मिलेगा। खैर, ये तो अलग बात है। सब पार्टी के नेता अब इस बार कह रहे हैं कि हम बिहार में रोजगार ला कर देंगे और बिहारी के लिए कुछ करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो पूरे बिहार वासी को एक दीपावली के जैसे तोहफा दे दिया है। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया और साथ ही साथ 60 वर्षा के नाम पे 1500 रुपया कर दिया गया है। यानी वृद्धा पेंशन भी आप सबको 1500 रुपया देगा और साथ में बताया गया है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे। तो तेजस्वी यादव ने तो पूरे बिहार को एक कहते हैं कि झोला में दीपावली का पैकेज डाल के रखा है कि अगर तेजस्वी यादव का सरकार आता है बिहार में तो पूरे बिहार वासी को पलायन तो रोकेंगे ही रोकेंगे, साथ में बिहार में ही कारखाना देखने को मिलेगा। में सरकारी नौकरी के अलावा आपको प्राइवेट नौकरी भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप महागठबंधन को वोट दीजिए और महागठबंधन को सरकार बनाइए। लेकिन सब कहते हैं कि हम सबको इस बार देखे हैं, सबको हम देख चुके हैं, लेकिन इस बार हम नया चेहरा लाना चाहते हैं। खैर, कौन किसको लाना चाहते तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव को जो इतना बड़ा बड़ा वादा किया गया है, खैर आप लोग क्या कहिएगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब मनीष कश्यप को पिटाई लगा था पीएमसीएच पटना में, तो उसके ऊपर भी मनीष कश्यप के लिए नाम तो नहीं लिए थे तेजस्वी यादव, लेकिन उनको कोड भाषा में जरूर बताए थे कि जो आम आदमी को आज मार लगा है
वो नहीं लगना चाहिए था। यहाँ के पीएमसीएच का जो डॉक्टर है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, और साथ में बिहार सरकार जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उनको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। खैर बातों हुई बातों में तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ बोल दिया है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, मंगल पांडे जी के बारे में, साथ में प्रशांत किशोर जी के बारे में और मनीष कश्यप जी के बारे में अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं आपके साथ धर्मेंद्र हूँ। वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।